गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मार्केट खुलने वाला है 5 मिनट में। आज है 20 मई और सेशन है आपका वेडनेसडे का। तो कल हमको प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। आजकल हम अपना एनालिसिस का और ट्रेडिंग जर्नल वाला जो वीडियो कंबाइंड वीडियो होता है वो ला नहीं पा रहे, तो अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा है। मैं उसे कंटिन्यू करूँगा क्योंकि आपका उस पर सपोर्ट बहुत मिल रहा है। आपका कहना था उस वीडियो पे कमेंट्स में कि आपको चीज़ें समझ में आ रही, लॉजिकली आप कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। कल वाले में मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ हमने बाई किया था और मार्केट नीचे गया था, हमें लगभग 112 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था। हालांकि वो 190 पॉइंट के अप्रॉक्सीमेटली तक गया था क्योंकि ये जैसा चार्ट था और कल एक्सपायरी थी तो हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते थे, ठीक है। ओवर एक्सपेक्टेशन वाला इसने टारगेट दिया था, ठीक है, लेकिन जो हमें जो यूजुअल टारगेट लग रहा था हमने उसमें बुक किया है। उसके बाद देखो मार्केट ने रिवर्सल भी मार दिया था, ठीक है। उसके बाद ऊपर नीचे करता रहा। क्यों? क्योंकि कल एक्सपायरी थी, जिगजैग मोशन कल हुआ है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं आज क्या हुआ है। कल जाते जाते मार्केट में थोड़ी सेलिंग आई है। अब बेसिकली जो चार्ट बन गया है सेलिंग का बन गया है, ठीक है। और अभी जो मार्केट की ओपनिंग हुई है देख लो 400 पॉइंट नीचे है सेंसेक्स, ठीक है। 0.5% नीचे खुल रहा है। अब मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी सेम परसेंट के हिसाब से चल रहे हैं, सेंसेक्स नहीं चल रहा है, ठीक है। ये दूसरा ही दिन है, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पे मार्केट खुला है 800 पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेलिंग करने का मूड है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करने वाला है, ठीक है। तो हम 2 चीज़ें देखते हैं, एक तो चार्ट में प्रीवियस पोजीशन क्या बनी है, दूसरा नई चीज़ जो देखते हैं उसमें ये देखते हैं कि करंट चार्ट वो किस तरह का बन रहा है, ठीक है। ऊपर जिसने भी सेल किया है वो जो है यहाँ पे जिसने भी ऊपर सेल किया वो एक अच्छे प्रॉफिट में मार्केट वेदर में नीचे हुआ, ठीक है। जस्ट मार्केट खुल चुका है, बड़ी रेड कैंडल भी बन गई है। कैंडल अच्छा बना है, कंटिन्यूशन में जा रहा है। ये देखो ये एक ऐसा चार्ट है जहाँ पे आप तुरंत बना सकते हो ट्रेड, लेकिन थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है। थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए क्योंकि थोड़ा रिट्रेसमेंट होगा तो हम नहीं चाहते कि रिट्रेसमेंट में हमें लॉस दिखे, वो ज़रूरी है। क्योंकि ट्रेड बनाने के बाद ऐसी जगह अगर बन जाए कि रिट्रेसमेंट से आपको बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े तो एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। अब ये 250 वाला प्रीमियम 150 पॉइंट ऊपर होकर 400 पे खुला था। अभी ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे बाई किया जाए, ठीक है। केवल सेलिंग का ही यहाँ पे। अब पता है क्यों? क्योंकि ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये आपको जो है डरा देगा बुरी तरीके से। यहाँ पे मैंने अब ट्रेड बना ली, ठीक है। अब रीज़न ये है कि अब इतना जो रिट्रेसमेंट होगा अब हम झेल लेंगे, क्योंकि देखो ये कहाँ से वापस आ रहा है, 513 से वापस आया है, हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। अच्छा खासा रिट्रेसमेंट है। अब नहीं बनाएंगे तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। अब अगर कुछ होगा तो हम डायरेक्शनली रॉन्ग प्रूव हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ये रिट्रेसमेंट किया है इसने और कुछ नहीं। ये कंटिन्यूएशन में जाएगा, जैसे जैसे यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश करेगा ये यहाँ से नीचे ही आएगा, ठीक है। तो अच्छी ट्रेड हाथ लगी है, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आज हमारा प्रॉफिट ही होना चाहिए। वेट करते हैं, ठीक है। 100 पॉइंट का एसएल रहता है हमारा, 100 प्लस का टारगेट रहता है। लेट्स सी। पोजीशन बहुत सही जगह बनी है, सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है मार्केट, ठीक है। और ये भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो अब ये जो है नीचे आना चाहिए। इसमें 100 पॉइंट का एसएल में मार्क कर देता हूँ और सही जगह पे बिल्कुल एसएल है, बहुत सही जगह पे। अरे इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ऊपर नहीं जा पाएगा, नीचे ही आएगा ये।
ये अग्रेसिव हो गया, अगर ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा तब परेशानी है, वैसे अभी कुछ नहीं है। ये ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है और अच्छी बात है, ये नीचे ही आएगा। देख रहे हो, अब समझ में आई बात। अगर ये ज़्यादा अग्रेसिव हुआ तो हमारा ही फायदा है, ठीक है, ये नीचे ही आएगा। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ट्रेड लेने के बाद आपके माइंड को ना एक्सेप्टेंस मोड में डाल दो, ठीक है। अब तो हमने ट्रेड ले लिया, अब जस्ट मैनेज करना है हमको ट्रेड को। रिजल्ट जो आएगा वो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, हमको बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा मैनेज एक्सेप्टेंस मोड में डाल दोगे तो आपकी कोई फिक्र नहीं रहेगी। इसके अगेंस्ट अगर हम कॉल का कोई, अगर मान लो ये प्रीमियम ले लेते हैं, ठीक है, कॉल का जैसे ये प्रीमियम है। अब मुझे आप बताओ कॉल के प्रीमियम की क्या प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की? यहाँ से नीचे ही आएगा ये। सेकंड कैंडल में बढ़ा है, उसके बाद से यहीं पे सस्टेन कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये प्रीमियम डीके करवा रहा है और कुछ नहीं, थोड़ी देर में ये निकलेगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपना जो है 140 का एक बार मार्क कर देते हैं। मार्क करने से कुछ भी नहीं होता है हमारा, मार्क करने से कोई मतलब नहीं बनता है। हम कहो तो 150 की जगह 200 का भी बुक कर सकते हैं और 90 का भी बुक कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बस मार्क किया है खाली। तो एनालिसिस पे अगर ट्रेड लोगे, ठीक है, तो एज अ ट्रेडर हमेशा सेटिस्फाइड रहोगे। और अगर एक कैंडल को देख के अगर व्यू बदल जाता है मार्केट के लिए, तो बाद में देर सवेर ही आप जो है एनालिसिस पे आ जाओगे, लेकिन इस तरह से काम नहीं चलता, ठीक है। तो क्योंकि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इस लेवल का आज ब्रेकडाउन होना चाहिए, तो हम तो इस लेवल के ब्रेकडाउन का वेट करेंगे, ठीक है। उससे पहले अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख गया तो डेफिनेटली हम बुक कर देंगे, क्योंकि रीज़न ये है कि एक सर्टेन डायरेक्शन में मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो रिट्रेसमेंट करता ही करता है फिर, ठीक है। अब इसका ब्रेकडाउन पे मैं निकल जाऊंगा। इससे कहने का मतलब केवल इतना ही है कि यहाँ पे अगर तेजी से अगर आ गया, कि यहाँ पे अगर तेजी से आ गया तब एक अलग बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। अगर ये तेजी से यहाँ पे आ गया तब निकलने की बात है, तेजी से नहीं, धीरे धीरे आ रहा है तो अच्छा खासा बढ़ जाएगा तब तक, ठीक है। पुट साइड का प्रीमियम के साथ भी खेल रहा है। देखो इंडिया विक्स इस समय बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, 19-20 चल रहा है, तो रहता ही। ट्रेड लेने के बाद पेशेंस के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं बैठोगे तो ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ठीक है। पेशेंस के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। लॉस होता है तो उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, प्रॉफिट होता है तो उसे तो एक्सेप्ट कर ही लेता है इंसान, ठीक है। कहने का मतलब है कि एक्सेप्टेंस मोड में अपने आप को डालना ज़रूरी है। अगर नहीं डालोगे तो फिर चीज़ें बात बनेगी नहीं, ठीक है। चलो मैं आपको थोड़ी देर में अपडेट करता हूँ, वीडियो लंबा बन जाता है फिर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था। मैं बैंक निफ्टी के चार्ट को थोड़ा एनालाइज कर रहा था, तो मैंने देखा था यहाँ पे एक लेवल था 53,000 का, वो ब्रेक हुआ, ठीक है। ये इस तरह की कंडीशन ना कभी कभी परेशानी खड़ी कर देती है। 53,000 का ब्रेकडाउन, हमको पता है, इसको ब्रेकडाउन को देख के बहुत सारे लोग यहाँ सेल करने आएंगे, ठीक है। उनको मार्केट ट्रैप करते हुए ऊपर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताओ, क्या केवल इस रीज़न के लिए हम अपने इंडेक्स में जिसमें हम ट्रेड करते हैं उसमें हम क्या बाइंग साइड की ट्रेड ले लेंगे? ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। रीज़न ये है, केवल इतने के लिए नहीं कर सकते। अगर ट्रेडिंग को आप इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो ऐसे भी आपको फिर क्या ही सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो इसमें ज़रूरी है कि हमारा जो एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें बन रही थी वो हमने की, ठीक है। इसका ऑलरेडी 75,000 का ब्रेकडाउन हो चुका है और जो कंडीशन है उसके हिसाब से जो है यहाँ पे डाउन साइड का इस चार्ट के हिसाब से बन रहा था, क्योंकि देखो यहाँ पे बायर इकट्ठा हो रहा है और उसका ऐसे लेने के लिए थोड़ी देर बाद मार्केट नीचे आ सकता है। अगर इस केस में हमारा ऐसे लेट होता है तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि हाँ ये एक रीज़न हो सकता है, उस पर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इस रीज़न के लिए हम इसमें बाई कर ले वो नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर ट्रेड ना करो तो वो भी गलत है,
ऐसे फिर आपको बहुत सारे टाइम पे बहुत सारे सेशन में इस तरह के कुछ ना कुछ रीज़न आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो बेटर ये है कि जो अपना इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं उलझाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को उलझाएंगे तो ट्रेड लेना मुश्किल हो जाता है। मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है और ये बायर भी क्रिएट कर चुका है। ये बार बार बीच में जो ग्रीन कैंडल बना देता है उससे बायर भी क्रिएट हो रहे हैं, और ये जो बीच में स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन रही है दिखा रहा है कि मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, ऑपरेटर नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार सेलर आ जा रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सेलिंग आएगी तो बहुत तेज़ी से सेलिंग आएगी फिर उसके बाद, क्योंकि ऑपरेटर जब भी नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है वो कह रहा है कि वहाँ पे सेलर आ जा रहे हैं, रिटेलर आ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस बार अगर कुछ इस तरह से जाएगा नीचे, रिकवरी इसीलिए कर रहा है, पहले रेड बनाया फिर रिकवर कर गया, फिर रेड बनाया फिर रिकवर कर गया। इस बार रेड बनाएगा तो आदमी सोचेगा रिकवर कर जाएगा, बाय ही करेगा वो रिटेलर, ठीक है। उसके बाद मार्केट तुरंत तेज़ी से नीचे गिर सकता है। तो ये चीज़ आपको दिखानी थी मुझे। देखते हैं ट्रेड लेने के बाद अभी क्या होता है इसमें। तो यहाँ पे अपनी पोजीशन कट गई है, देख सकते हैं, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल ले लिया और जैसा कि हमने सोचा था कि मार्केट नीचे खुला है, ठीक है। यहाँ पे सेलर बायर आएंगे ये हमने सोचा था, बट ऐसा हुआ नहीं। और इसमें आ गया ये 52,000 का, 53,000 का ब्रेकडाउन करने और इसे कंटिन्यू कर दिया इसने। तो अपना एसएल तो हिट हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। जय हिंद।